कच्चा टीवू भारत का अभिन्न अंग रहा है। इसे श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा श्रीलंका को सौंप देने का निर्णय तानाशाही पूर्ण और अवैधानिक था। यह भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ था। यह भारत की संसद, तमिलनाडु की जनता और वहां के मछुआरों के साथ किया गया धोखा था। भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के प्रति किए गए इस लापरवाही पूर्ण निर्णय की विश्व हिंदू परिषद कठोरतम शब्दों में निंदा करती है। यह निर्णय पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी था। बेरूबारी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी भी संधि के अंतर्गत भारत के किसी भी हिस्से को किसी अन्य देश को दिया जाना है तो उसकी संसद से स्वीकृति अवश्य ले जानी चाहिए। यहां स्वीकृति लेने की बात छोड़ें, 1956 से लेकर 1974 तक बार बार संसद में यह प्रश्न उठाया, दसियों सांसदों ने उठाया, हर बार सरकार ने गोलमोल जवाब दिए। इरादा उनका साफ था, वो संसद को अंधेरे में रखना चाहते थे। अरे तमिलनाडु विधानसभा में तो रखते। तमिलनाडु की जनता की भावनाएं क्या है, इसकी तो कद्र तुम्हें करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने भारत की अखंडता के साथ यह पहली बार समझौता नहीं किया है। आजादी लेने के कुछ दिन के बाद ही 42,735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया था। और नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा था वहां कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। 34,639 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। भारत माता की इस विशाल धरती को वापस लेने के लिए कांग्रेस की इन सरकारों ने आज तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तब राष्ट्रीय हितों के प्रति यही संवेदन शून्यता उस समय भी नेहरू जी ने दिखाई थी। भारत की संसद को जिस प्रकार से बार बार इन्होंने धोखे में रखा है, यह निश्चित रूप से किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस नेतृत्व से जानना चाहती है कि भारतीय संप्रभुता के प्रति इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। कच्चा टीवू को देने से कौन से हितों का आपने साधना की है? आपने संसद को बार बार धोखे में क्यों रखा है? हमको विश्वास है इस बार ऐसी सरकार आएगी जो कच्चा टीवू ही नहीं, भारत के गए सभी क्षेत्रों को वापस लाएगी।